दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस क्लास के अंदर अब तमाम स्टूडेंट को फ़ोक़ानिया के जो भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए जो अरबिक की क्लास है वो करवाने जा रहा हूँ। और आज की इस क्लास के अंदर टॉप 20 यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो भी VVI, जो कि अक्सर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अरबिक पेपर में पूछा जाता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का भी हम करवाएंगे। इसीलिए आपसे एक अपील है कि वीडियोस को और क्लास को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको जो भी हम क्लास करवाएं तो आपको पल पल की खबर और क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फाइनली हम क्लास को आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपसे एक अपील ये भी है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ये चैनल फर्स्ट डिवीज़न लाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। आइए दोस्तों हम क्लास के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए। कहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब क्या था। ऑप्शन ए में कहता है कि अमीरुल मुमिनीन, ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है कि सैयदना। ऑप्शन सी में कह रहा हाकिम और ऑप्शन डी में कहता है खलीफा। दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो लक़ब है वो क्या था, अमीरुल मुमिनीन, सैयदना, हाकिम या फिर खलीफा। तो याद रखिएगा ये सवाल का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमीरुल मुमिनीन, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कोई जानकार क्योंकि जो फ़ोक़ानिया और मौलवी के एग्ज़ाम देते हैं अक्सर वो मौलवियत के बाद भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई आलिमियत भी करके देते हैं। अगर कहीं पर हमसे कुछ मिस्टेक हो तो इसको क्या कहते हैं अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हत्तल इम्कान हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन हम भी आपके जैसा ही इंसान हैं, खुदारा हो सकता है। अब चलेंगे दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल कब हुआ, ठीक है। आपको पूरा हम डिफिनेशन के साथ बता देंगे कि जिससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल हो जाए। ऑप्शन ए में कहता है कि 23 हिजरी। ऑप्शन बी में कहता है कि 26 ज़िलहिज्जा यानी कि 23 हिजरी बरोज़ चहार शुम्बा बमुताबिक 31 अक्टूबर 644 ईस्वी को नमाज फ़जर में। उसके बाद कह रहा है कि 24 हिजरी और 25 हिजरी। देखिए आपको मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पर बता दिया हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बारे में बोले तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 26 ज़िलहिज्जा यानी कि 23 हिजरी बरोज़ चहार शुम्बा बामुताबिक 31 अक्टूबर 644 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था। यहाँ पर आपको हमने क्या कहते हैं महीना का भी नाम बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं 23 हिजरी का भी नाम यहाँ पर बता दिया गया है। इस तरीक़े से अगर आपको ये पूछा जाए कि कितने हिजरी में इसका इंतकाल हुआ तो इस तरीक़े से ऑप्शन यहाँ पर ए अकॉर्डिंग टू आंसर होगा, यानी कि 23 हिजरी, ठीक है। इस तरीक़े से आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 3। कह रहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा बनने के बाद कौन सी इस्लाहात की, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने थे, ठीक है, तो ये कौन से इस्लाहात की थी। अदलिया के निज़ाम में इस्लाहात, या फिर खेलों में हिस्सा लेना, सिर्फ नमाज़ पढ़ना, या फिर किस्से कहानियाँ सुनाना। दोस्तों ये सवाल का जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अदलिया के निज़ाम में इस्लाहात। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल यहाँ पर कहता है, सवाल नंबर 4, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए में कहता है अबू तालिब। ऑप्शन बी में कह रहा हारिस, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी में चलेंगे तो कह रहा है कि खिताब और वालिदा का नाम क्या कहते हैं खंतुमा था। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि जैद। तो दोस्तों ये सवाल का जवाब जो है ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल यहाँ पर कहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में सबसे अहम कामयाबी क्या थी, यानी कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर चल रहा था तो उस वक्त जो है सबसे कामयाबी कौन सी चीज़ थी। तो फतूहात इस्लामी इलाक़ों में, या फिर सिर्फ इबादत या तिजारत, या फिर खाना पकाना। तो दोस्तों ये सवाल का जो जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फतूहात इस्लामी इलाक़ों में। इस चीज़ का आप ध्यान से रखिएगा याद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कुन लक़ब से भी जाना जाता है, ठीक है।
تو यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है कि अल फारूक लक़ब, या फिर अल मुहद्दिस, फिर अल आलमीन, या फिर अल हाकिम। तो ये सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अल फारूक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लामी कैलेंडर में कौन सा शुमार होता है। तो यहाँ पर इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पहला खलीफा कहा जाता है, या फिर दूसरा खलीफा, या तीसरा खलीफा, या चौथा खलीफा। तो अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं ऑप्शन, आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, यानी कि इस्लामी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है दूसरा खलीफा शुमार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल यहाँ पर ये कहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में सबसे मशहूर अदालती इस्लाहात क्या थी। ठीक है, यानी कि जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर चल रहा था तो उसमें सबसे फेमस जो है अदालती इस्लाहात क्या थी। काजियों का तकर्रुर, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है कि खेलों का इनाकाद, ऑप्शन सी कह रहा है खाने की तकसीम, ऑप्शन डी कह रहा है कि फ़कत इबादत। दोस्तों ये सवाल का जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि काजियों का तकर्रुर। इस तरीके से आपका ये सवाल का जवाब होगा। हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 कराने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अब आपके एग्ज़ाम में वक्त बहुत कम है। ऐसे में आपको चाहिए कि दिन दिन भर, रात रात भर मेहनत करके, मुशक्क़त करके अपने सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को याद करना। लेकिन आपके पास वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा तभी तो आपको घबराना नहीं है। उसके लिए दोस्तों आपको कहीं भी, किधर भी मार्केट वार्केट नहीं जाना है। आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो हम लोगों ने एक नोट्स बनाया था, ठीक है, फ़ुक़ानिया और मौलवी का, उसको आज से नहीं बल्कि जब से हमने बैच स्टार्ट किया था तभी से दे रहा था। लेकिन अब तो वक्त नहीं, आप मदरसे में थे, अब आप आए एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसमें हम क्या किए कि बिल्कुल वही हूबहू क्वेश्चन जो कि अक्सर मदरसा बोर्ड के नए सिलेबस के मुताबिक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग पर, उसी के तर्ज पर हमने बनाया है। इसमें आप अगर लेना चाहते हैं तो उस नोट्स को ले लीजिए और उससे तैयारी कीजिएगा और इस क्लास को कीजिएगा, तब जाकर के आपकी तैयारी हो पाएगी। लेकिन ये एक क्लास, दो क्लास से आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर ले लीजिए। उसका कोई ख़ास ज़्यादा प्राइस नहीं है, उसका प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 199 रुपीज़ है। आप इस 199 रुपीज़ को अभी नहीं देखिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है 199 रुपीज़। 300-400 रुपये ऐसे आप रोज़ का खाना खर्चा में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अपने पढ़ाई के लिए अगर 199 भी खर्च नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे, तो आपको मैं बता दूँ, ये नंबर नोट कर लीजिए मेरा 92, ठीक है, उसके बाद 633, उसके बाद है 41 119। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सअप पर मैसेज करना और बताना है कि मुझे फ़ुक़ानिया का नोट्स चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि आप पेमेंट कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको मिल जाएगा। ये नोट्स मिलता कैसे है, तो ये नोट्स आपके व्हाट्सअप पर ही चले जाता है। ऐसा नहीं कि आपको घर पर देने के लिए जाएंगे तो 10 दिन घरे जाने में लग जाएगा, क्या समझे। ये हो जाएगा जितना का मसाला नहीं उतना का तेले लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं तो फ़ौरन जा कर के ले लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में और आसानी हो। अब चलिए सवाल नंबर 9 कहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस इलाके में इस्लामी हुकूमत के हुदूद बढ़ाए। तो शाम और मिस्र में, सिर्फ मक्का के अंदर, सिर्फ मदीना के अंदर, या फिर हिजरत। दोस्तों ये सवाल का जवाब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के शाम और मिस्र, ठीक है। शाम भी एक देश का नाम है और मिस्र भी एक देश का नाम है। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। हो सकता है कहीं ऑप्शन के अंदर मिस्र न दे करके इजिप्ट दे दे, तो वहाँ पर आप कहिएगा कि अरे एल्टू भैया तो पढ़ाया था मिस्र, यहाँ तो इजिप्ट लिखा हुआ, तो आपको घबराना नहीं है। हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 10 कहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत किस तरह हुई, यानी कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए तो वो किस तरीके से हुए, ठीक है। तो ऑप्शन में कहता है यहाँ पर कि जहर देकर, ठीक है,
یا پھر دھماکے سے یا پھر قاتل سے کے وار سے یا پھر بیماری سے؟ دوستو دیکھیے یہاں پر شہید کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو نہ ہی اس کو زہر دے کر، نہ ہی دھماکے سے، نہ ہی کیا کہتے ہیں بیماری سے، یہ جو قاتل کے وار سے ان کا شہید ہوا تھا، کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اب آئیے دوستو کچھ آپ کے جو سبجیکٹیو کوشچن ہیں ہم ان کو کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایگزام اور آسان جائے۔ یہاں دیکھیں گے سبجیکٹیو کوشچن اس طریقے سے پوچھتا ہے، دھیان سے دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں، پیغام ہاں یہاں پر دھیان سے دیکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس طریقے سے آپ کو قرآن مقدس کی جو آیت ہے وہ دے دے گا، ٹھیک ہے، اور کہے گا کہ اس کا آپ ترجمہ کیجئے۔ یہ جو آیت ہے قرآن مقدس کا، ٹھیک ہے، یہ دوسرے سپارے کی تیسری آیت ہے۔ اس آیت میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یہ قرآن مقدس کی جو کیا کہتے ہیں دوسرا پارہ ہے، ان کا تیسرا آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ آپ کو ایسے کرنا ہوگا، یاد سے دھیان سے دیکھیے، اور یہ اکثر پوچھتا ہے۔ اس میں لکھنا ہے کہ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ چوتھی آیت، ان کا بھی آپ کو ترجمہ پوچھے گا تو آپ اسے دھیان سے دیکھیں گے۔ یہ دوسرا پارہ کا چوتھا آیت ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اور اگر تم اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لیے آؤ تب بھی وہ تمہاری قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہو، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اگر تم نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طریقے سے دوستو یہ سبجیکٹیو کوشچن بھی آپ کو ہم نے 2 کروایا۔ اب ہم نیکسٹ کلاس کے اندر عربی میں ملیں گے، اور آپ کو اور بھی جو خاص کوشچن اہم ہیں ان کو ہم بتائیں گے، لیکن آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، تب جیسے ہی ہم کلاس کی نوٹیفیکیشن ڈالیں گے ویسے مل جائے گا آپ کو، اور ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اسے ضرور جوائن کر لیجئے گا، اور فوراً جو 199 کا نوٹس مل رہا ہے اسے جا کر لے لیجئے گا، کیونکہ یہ نوٹس آپ کے ایگزام کو پاس کرانے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔